नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो बड़ा अपडेट टीम इंडिया से जुड़ा हुआ जो इस समय निकल कर आ रहा है, वो अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। वो अपडेट ये है कि भाई T20 सीरीज़ होनी है श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया की, लेकिन अभी टीम का ऐलान होना बाकी है। बहुत जल्द टीम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन माना यह जा रहा था कि इस सीरीज़ में हार्दिक पांड्या जो है वो टीम के कप्तान हो सकते हैं, लेकिन अब इस कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। जी हाँ, गौतम गंभीर जो कि टीम इंडिया के नए कोच बने हैं, साथ में अजीत अगरकर जो कि बड़ी भूमिका में इस समय रोल अदा कर रहे हैं टीम इंडिया का बीसीसीआई के अंदर। तो ऐसे में बड़ा फैसला ये लिया गया है कि इस सीरीज़ में सूर्य कुमार यादव जो है वो टीम इंडिया के कप्तान हो सकते हैं। यानी कि हार्दिक पांड्या का कप्तानी के तौर पर टीम इंडिया से पत्ता जो है वो कट चुका है। लगभग मान के चलिए कि हार्दिक पांड्या शायद इस बार टीम इंडिया के कप्तान ना हो। इसके पीछे कई सारी वजह हैं, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि अभी अभी इंडिया और जिम्बाब्वे की सीरीज़ खत्म हुई है, जहां पर शुभमन गिल ने 4-1 से सीरीज़ को जितवाया एज अ कैप्टन। लेकिन उनकी कप्तानी पर लगातार सवाल उठे कि कितना कॉन्फिडेंस वो अपनी कैप्टनसी पर नहीं दिला पा रहे थे। दूसरी ओर अगर हम बात करें, आज की बड़ा अपडेट यही था कि भाई हार्दिक पांड्या क्यों नहीं है कप्तान, सूर्य कुमार यादव पर आखिर क्यों इतना भरोसा जो है गौतम गंभीर जता रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो एरा था T20s में वो खत्म हो चुका है। राहुल द्रविड़ अब जा चुके हैं। तो अब एक नया जो है युग की शुरुआत हो रही है क्रिकेट के अंदर टीम इंडिया की, क्योंकि गौतम गंभीर अब श्रीलंका दौरे से एज अ कोच बनने वाले हैं। उनका जो कोचिंग स्टाफ है पूरा वो बदलने वाला है। सिर्फ फील्डिंग कोच मुझे लगता है कि वो शायद सेम रहे, इसके अलावा बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, वो भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन इस बीच लगातार जो खबरें आ रही थी कि मीटिंग्स हो रही होंगी अजीत अगरकर गौतम गंभीर की और बीसीसीआई की आला अधिकारियों की, वो डिसाइड करेंगे कि आखिर श्रीलंका में किसको कप्तान बनाना है, कैसी टीम होगी, किसको मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए, विराट, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा इस टीम का हिस्सा नहीं है, वो संन्यास ले चुके हैं, वो सिर्फ ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। तो ऐसे में T20 वर्ल्ड कप आपके सामने खड़ा है 2026 में। अब आपके पास लगभग पौने 2 से 2 साल का वक्त है। आपको एक नई टीम इंडिया तैयार करनी है, एक नया कप्तान चुनना है। ऐसे में हार्दिक पांड्या पर माना जा रहा था कि पांड्या साहब जो है वो कप्तानी करेंगे, लेकिन पांड्या को क्यों कप्तानी से हटाया जा रहा है उसकी भी वजह मैं आपको बता देता हूँ। पहली वजह तो ये है कि आईपीएल में आपने देखा हार्दिक पांड्या ने जो कप्तानी की, मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी उन्हें मिली, रोहित शर्मा को हटा दिया गया जो इतने साल से कैप्टनसी कर रहे थे। उनकी कप्तानी में कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में तालमेल नज़र नहीं आया, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में वो भाईचारा नज़र नहीं आया, वो फील्ड पर वो यूनिकनेस नज़र नहीं आई। ऐसा लग रहा था टीम दो भागों में बटी हुई है। एक तरफ वो रोहित शर्मा की डिसरिस्पेक्ट करते हुए नजर आए, एक तरफ वो हारने के बाद भी मुस्कुराते हुए नजर आए। तो ये जो एटीट्यूड उन्होंने उनका दिखा एज अ कैप्टन आईपीएल के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के माइंड में है, वो भी कहीं ना कहीं चीफ सेलेक्टर जो है अजीत अगरकर साहब उनके माइंड में है। क्योंकि अब भविष्य का कप्तान तय हो रहा है। अब T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तानी, अब जो खिलाड़ी आएगा वो कप्तान आगे आने वाले समय में लीड करेगा और T20 वर्ल्ड कप में भी वो कप्तान होगा। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव के नाम पर चर्चा हो रही है। अब सूर्य कुमार यादव की बात कर लें तो भाई सूर्य कुमार यादव ने, आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप जब इंडिया हार गई थी नवंबर में अहमदाबाद के अंदर, तो उसके बाद एक सीरीज़ होती है 5 मैचों की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वहाँ पर T20 सीरीज़ में 2 दिन बाद ही मतलब वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद जो है वो सीरीज़ कराई जाती है। उसमें सूर्य कुमार यादव कैप्टन होते हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के अंदर तमाम नए खिलाड़ी खेलते हैं, चाहे रिंकू सिंह हो गए, चाहे जितेश शर्मा हो गए, चाहे तमाम यशस्वी जायसवाल हो गए, तमाम खिलाड़ी उनकी कप्तानी में खेले और सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ भारत को जिता दी। अब जिता दी, उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या आ गए। हार्दिक पांड्या को कहीं ना कहीं आपने लूप में रखा हुआ है पिछले 1.5 साल से। जब से रोहित शर्मा 2022 वाला वर्ल्ड कप हारे, उन्होंने कप्तानी ड्रॉप करी, उसके बाद हार्दिक पांड्या आए। उसके बाद हमने देखा तमाम सीरीज़ में हार्दिक पांड्या कैप्टन रहे, ऑन एंड ऑफ होते रहे, इंजरी उनका बड़ा कंसर्न रहा, तो कप्तान बदलते गए, कभी जसप्रीत बुमराह आ गए, कभी सूर्य कुमार यादव रह गए। लेकिन कंसिस्टेंटली अगर T20 फॉर्मेट की बात करें तो हार्दिक पांड्या पहली चॉइस थे। लेकिन अब इसमें बदलाव क्यों हो रहा है, इसमें ट्विस्ट क्यों आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर और अजीत अगरकर देखिए हार्दिक पांड्या की अप्रोच से पसंद नहीं है। एज अ परफॉर्मेंस वाइज उनको एज अ कैप्टन वो उनको पसंद नहीं है। इसी वजह से सूर्य कुमार यादव एक बड़ा विकल्प निकल कर आता है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव काफ़ी लंबे समय से एक तो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, प्लस गौतम गंभीर जब कप्तान थे कोलकाता नाइट राइडर्स के, तब उन्होंने सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन बनाया था अपनी टीम का। तो उनको शुरू से ही भरोसा जो है दिया है गौतम गंभीर ने। तो ऐसे में अब गौतम गंभीर कोच बन रहे हैं तो भाई चलने तो उन्हीं की वाली है, उन्हीं का कोचिंग स्टाफ होगा, उन्हीं के द्वारा कप्तान तय किया जाएगा, उन्हीं के द्वारा टीम में खिलाड़ियों का चयन होगा। तो ऐसे में कई सारे सवाल जो है टीम इंडिया से जुड़े हुए निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका का दौरा जो है भारत को करना है। 3 T20 मैच है, 3 ओडीआई मैच हैं। T20s में हम बात कर रहे थे कि भाई हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे, लेकिन अब खबरें जो निकल कर आ रही हैं
जो खबरें इनसाइड निकल के आ रही है, इंटरनल निकल कर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि भाई सूर्य कुमार यादव है पहली चॉइस। तो सूर्य कुमार यादव अगर आ जाते हैं तो फिर हार्दिक पांड्या का क्या होगा, वो एज अ प्लेयर खेलेंगे। तो अभी अगर करंट सिनेरियो में देखें तो भाई हार्दिक पांड्या की जो खिलाड़ियों के साथ बॉन्डिंग है वो खास ज़्यादा असर नज़र नहीं आती है। सूर्य कुमार यादव की तमाम इंडियन टीम के हर एक खिलाड़ी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अगर आप इंस्टाग्राम भी देखें सूर्य कुमार यादव का, तो वो लगातार अपडेट रखते हैं इंस्टाग्राम पर, हर एक खिलाड़ी की पिक्चर पर कमेंट करते हैं, उसको शेयर करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहीं इवेंट पे देख लीजिए, कहीं शादियों में देख लीजिए, हर जगह सूर्य कुमार यादव पहुंचते हैं। तो एक बॉन्डिंग है सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों के साथ सूर्य कुमार यादव की बहुत बढ़िया। वहीं हार्दिक पांड्या की हमने आईपीएल में देख लिया, कहीं ना कहीं बॉन्डिंग लड़खड़ाई है। रोहित शर्मा के साथ जो था, उसके बाद सीनियर खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह के साथ जो हुआ, वो कहीं ना कहीं उनके सुनते हुए नजर नहीं आया आईपीएल में। और अभी भी अगर आप देखें तो वो रोड शो कर रहे थे अपने जो घर गए हैदराबाद में, वहाँ पर तो रोड शो तो वो कर ही रहे थे अपना, अपने शहर में गए वो, और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं अभी वो चैंपियंस वाला सेलिब्रेशन चल रहा है उनका, जो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद था। और इधर जो है चीफ सेलेक्टर साहब अपनी टीम डिसाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो तालमेल बैठ नहीं पा रहा हार्दिक पांड्या के साथ। और सूर्य कुमार यादव को इसलिए भी चुना जाएगा कि खबर ये है कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर कह रहे हैं कि भाई हम फ्यूचर की टीम बना रहे हैं, हमें तो वो कप्तान चाहिए तो 2 साल बाद हमें कप्तान जो है वर्ल्ड कप जिता के दे दे 2026 का, जिसका होस्ट इंडिया और श्रीलंका है। तो ऐसे में एक बहुत सोची समझी रणनीति के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है। गौतम गंभीर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड खिलाड़ी भी रहे हैं, कप्तान भी रहे हैं, कोच भी रहे हैं। उनकी अप्रोच स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और उनका प्रैक्टिकल माइंड है काफ़ी। इसके अलावा अजीत अगरकर को भी श्रेय देना होगा, जिस तरीके से वर्ल्ड कप भारत जीती है। अजीत अगरकर का बहुत तगड़ा माइंड था कि भारत को वर्ल्ड कप मिला, तो उनका भी श्रेय जाता है। तो वो भी कहेंगे कि भाई हम जो भी फैसला लेंगे टीम के हित में लेंगे। तो अगर हार्दिक पांड्या को हम हटा रहे हैं तो इसके पीछे उनका बिहेवियर हो सकता है, उनकी अप्रोच हो सकती है, उनका एटीट्यूड हो सकता है, और सब खिलाड़ियों को एक साथ ना लेकर चलना, वो भी एक बड़ी वजह है हार्दिक पांड्या की। तो हार्दिक पांड्या अब अगर एज अ प्लेयर खेलते हैं तो भाई उनको फिर एज अ परफॉर्म करके देना पड़ेगा T20s में। और ओडीआई में माना जा रहा है कि केएल राहुल कैप्टन होंगे, क्योंकि केएल राहुल काफ़ी समय से इंजरी के चलते बाहर चल रहे थे, लेकिन केएल राहुल अब फिट हो चुके हैं। तो अब 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में या 50 ओवर्स में उनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, तो केएल राहुल को हम चुन लिया जाए। तो हार्दिक पांड्या को लेकर के अब बवाल मचा हुआ है। कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या जो कि 1.5 साल से लगातार टीम इंडिया के एक परमानेंट कप्तान बने हुए थे, अब एकदम से गौतम गंभीर अब आ रहे हैं तो एक बड़ा बदलाव कर रहे हैं कि अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि हार्दिक पांड्या नहीं, सूर्य कुमार यादव को हम बनाएंगे। सूर्य कुमार यादव नो डाउट सीनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या उनसे ऊपर आते हैं। हार्दिक पांड्या की अगर आप बैटिंग की बात कर लें, बॉलिंग की बात कर लें, एक्सपीरियंस की बात कर लें, तो भाई वो बहुत पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से गेम को चलाना है। लेकिन कहीं ना कहीं कोच को, जो चीफ सेलेक्टर्स हैं, उनको हार्दिक पांड्या का बिहेवियर और एज अ पर्सनल वाइज वो पसंद नहीं करते। इस वजह से सूर्य कुमार यादव का इस समय सुर्खियों में नाम आ रहा है कि सूर्य कुमार यादव जो हैं श्रीलंका सीरीज़ में भारत के लिए कप्तान हो सकते हैं। और मान के चलिए अगर वो कप्तान बन गए तो फिर आने वाले समय में उनके पास बहुत एक पॉजिटिव चांस बन सकता है कि वो T20 वर्ल्ड तक T20s में कैप्टन रहें। लेकिन दूसरी ओर अब गेम ये भी बन सकता है कि हो सकता है सूर्य कुमार यादव को ना बनाए, हार्दिक पांड्या को ना बनाए, शुभमन गिल को बना ले। तो शुभमन गिल कहाँ से पिक्चर में आ जाए, क्योंकि शुभमन गिल नए कप्तान है। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि क्या जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ये तमाम सीनियर खिलाड़ी जो हैं, क्या शुभमन गिल की कप्तानी में खेल पाएंगे? क्या वो ईगो क्लैशेस नहीं करेंगे? जो ईगो क्लैशेस हमने मुंबई इंडियंस के साथ होते हुए नजर आए, जहाँ पर दो टीमें, एक ही टीम जो है 2 भागों में बटी हुई नजर आई, तो वो क्लैशेस साफ तौर पर नजर आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो साफ तौर पर ये एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीज़ जो है वो होने लग गई है क्रिकेट के अंदर। और गौतम गंभीर अब आएंगे तो वही उनके तरीके से चीज़ें होंगी। और अगर शुभमन गिल कप्तान बन गए T20 फॉर्मेट का, तो मान के चलिए फिर कोच ही चला रहा होगा टीम को। कप्तान जो है वो सिर्फ डिसीजन ले रहा होगा कोच से और उसको लागू कर रहा होगा। तो ये एक बड़ी गुत्थी है जो सुलझती हुई नजर आएगी। अभी खैर 1-2 दिन में टीम का अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि हार्दिक पांड्या के नाम पर अब कम चर्चा हो रही है, सूर्य कुमार यादव के नाम पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। और उसकी वजह यह है कि कोच साहब जो है, चीफ सेलेक्टर जो आप जो है, वो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव को टीम का भविष्य का कप्तान देखते हैं। इसी वजह से उनको कप्तानी सौंपी जा सकती है। तो कह सकते हैं कि भाई विराट और रोहित शर्मा का जो युग था एज अ T20 फॉर्मेट में, वो तो खत्म हो गया। लेकिन आखिर उनको रिप्लेस कौन करेगा, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। इस समय उनकी रिप्लेसमेंट तो ढूंढनी बहुत मुश्किल है। जितना बेहतरीन क्रिकेट उन्होंने खेला है, जो सीनियर खिलाड़ी, जो योगदान उनका टीम इंडिया के लिए है, वो अनमैचेबल है। उनके लेवल का क्रिकेटर अभी इस समय टीम इंडिया में कोई नहीं है। हाँ, ज़रूर ये कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह कप्तानी की कंटेंशन में ज़रूर आगे चल रहे थे। हार्दिक पांड्या मान के चल रहे थे कि अगर ऑन पेपर भी आप देखें या रिकॉर्ड्स वाइज भी देखें तो हार्दिक पांड्या ऊपर नज़र आते हैं, एज एन एक्सपीरियंस वाइज भी, एज अ क्रिकेटर भी। लेकिन अब कोच नए हैं तो भाई उनकी सोच अलग है।
चीफ सेलेक्टर की सोच अलग है और उन्हीं को टीम तैयार करनी है, क्योंकि उन्होंने पीछे बेहतरीन डिसीजंस लिए जिसके चलते भारत रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीत पाया है। तो ये गुत्थी जो है सुलझ जाएगी 1-2 दिन के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि अगर हार्दिक पांड्या अगर कप्तान बन गए, अगर हार्दिक पांड्या इस सब चीज़ों के बीच में जो अभी लगातार सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब अगर ये मिल गया कि भाई हार्दिक पांड्या ही टीम के कप्तान हैं, तो फिर आप मान के चलिए जो टीम का जो कहते हैं ना एक गुंडा होता है, जो कहा जाता है कि भाई एक गुंडा होता है पूरी टीम में जो लीड करता है, तो फिर वो हार्दिक पांड्या ही होंगे और वो अपनी तरीके से हर एक चीज़ चलाएंगे फिर अगर वो कप्तान बन गए, क्योंकि वो भी ये सब चीज़ें देख रहे होंगे कि इस समय चल क्या रहा है इंडियन टीम के अंदर। रोहित और विराट बेहतरीन एरा था, तमाम क्रिकेटर्स एक साथ चलते थे, लेकिन अब नए कप्तान चुनने की बारी है और सूर्य कुमार यादव की बॉन्डिंग जो है वो टीम के खिलाड़ियों के साथ बहुत तगड़ी है, चाहे यंगस्टर्स हो, ध्रुव जुरैल जैसा खिलाड़ी हो, रिंकू सिंह हो, रियान पराग हो, या फिर सीनियर खिलाड़ी हो जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, या तमाम खिलाड़ी, वो हर जगह कहीं ना कहीं उनके साथ मिक्स हो जाते हैं। तो ये एक वजह भी हो सकती है कि सूर्य कुमार यादव को एक भविष्य का कप्तान के तौर पर श्रीलंका सीरीज़ में एज अ कैप्टन चुन लिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये टक्कर की लड़ाई है। हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से सिनेरियो में बने हुए थे कि कप्तान वही होने चाहिए, अगला कप्तान हार्दिक पांड्या होना चाहिए था, लेकिन अब कोच बदल चुके हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ राहुल द्रविड़ नहीं है, गौतम गंभीर है, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हैं और उन्होंने आईपीएल में देखा है हार्दिक पांड्या का बिहेवियर। वो एज अ मेंटर केकेआर के साथ जुड़े हुए थे, आते ही उन्होंने ट्रॉफी दिला दी, तो उन्होंने हार्दिक पांड्या की वो गतिविधियां भी देखी, वो अप्रोच भी देखी। एज अ कैप्टन भी आपको याद होगा जब भारत वर्ल्ड कप हारा था, उसके बाद आयरलैंड सीरीज़ में उनको कप्तान बनाया गया था और कई सीरीज़ में उन्होंने कप्तानी की, लेकिन जब हार जाते थे और वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ याद आती है मुझे, टेस्ट सीरीज़ में कप्तान बने थे, वहाँ पर जब सीरीज़ हार गए थे तो बहुत मजाकिया अंदाज में उन्होंने स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, हम और आगे क्रिकेट में तैयारी करेंगे, बेहतर करेंगे। कोई वाजिब जवाब देते हुए नज़र नहीं आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पोस्ट मैच एनालिसिस में। तो वो कहीं ना कहीं जहन में होगी गौतम गंभीर के भी, अजीत अगरकर के भी, क्योंकि अजीत अगरकर भी बहुत शार्प माइंड है, गौतम गंभीर भी बहुत शार्प माइंड है। वो चाहते हैं कि भाई हम जीत रहे हैं, खेल रहे हैं तो जीतने के लिए खेल रहे हैं और हमारा टारगेट चैंपियंस ट्रॉफी है, हमारा टारगेट इस साल होने वाला WTC फाइनल है और हमारा टारगेट T20 वर्ल्ड कप भी है जो 2026 में भारत में ही होना है। तो ऐसे में ये बड़ा अपडेट निकल कर आया जी, जो मैंने आपको बताया कि सूर्य कुमार यादव जो है कंटेंशन में आगे चल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के कप्तान हो सकते हैं, भविष्य के कप्तान हो सकते हैं और हार्दिक पांड्या का टीम इंडिया से पत्ता कट सकता है। हार्दिक पांड्या जो कि इस समय जश्न में डूबे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि भाई उनका नाम आगे नहीं चल रहा है, सूर्य कुमार यादव आगे आ गए हैं। सूर्य कुमार यादव अच्छे प्लेयर भी हैं, T20 में नंबर 1 बल्लेबाज है दुनिया के, वो प्लस पॉइंट है उनके साथ, और एक तरह से बॉन्डिंग जो है टीम क्रिकेटर्स के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती है। ये भी एक वजह है कि सूर्य कुमार यादव का नाम आगे आ रहा है। अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव को कप्तान होना चाहिए या फिर हार्दिक पांड्या के साथ ही कप्तानी रहनी चाहिए, जिनको 1.5 साल से आपने तैयार किया इस दिन के लिए कि T20 टीम बनेगी, नई टीम बनेगी, नए कोच आएंगे और फिर वर्ल्ड कप की तैयारी होगी। तो किसके साथ सही और किसके साथ गलत, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि टीम इंडिया का एक्चुअल में कप्तान कौन होना चाहिए। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये एनालिसिस पसंद आया, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह का कंटेंट लेकर के टीम इंडिया से जुड़ा और तमाम स्पोर्ट्स खबरें लेकर मैं आगे भी आपके साथ जुड़ूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।